बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवर्षि नारद जी भक्ति को समझाते हैं कि अरे भक्ति, तू तो भगवान के चरणों की दासी है। जिन भगवान के नाम स्मरण करने मात्र से बड़े से बड़े पापी भी मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान तेरे बुलाने पर नीच के घर भी चले जाते हैं, उन परमात्मा की दासी होकर के तुझे क्या चिंता। धन्यम बिंद्रावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र चा। ये बिंद्रावन धाम धन्य है जहां पर भक्ति तो नित्य प्रति प्रत्येक भक्तों के घर पे जाकर के दरवाजा खटखटाती है कि मुझे आने दो, मुझे नृत्य करना है। भक्ति तेरे बुलाने पर भगवान चाहे जहां चले आते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मुझसे स्वयं कहा है, नाहं बसामि वैकुंठे नाहं योग हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में भी मेरा वास नहीं होता। मैंने कहा प्रभु, अगर आपका वैकुंठ में भी वास नहीं तो क्षीर सागर होगा। भगवान ने कहा मेरा वास जो है क्षीर सागर में भी नहीं। मैंने कहा प्रभु, आप योगियों के हृदय में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहां भी नहीं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नादा। हे नारद, जहां मेरे भक्त जन मुझे प्रेम से भजते हैं, मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, वहीं पर मेरा वास होता है। तभी तो भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगटे होय में जाना। भगवान श्री हरि हर जगह व्याप्त है। केवल प्रेम चाहिए उनको प्रकट करने के लिए, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। ऐसी प्रभु की विशेषता है। मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। देवर्षि नाथ जी इतना कह करके उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, गीता के वेदों के पाठ ज्ञान वैराग्य के कानों में करने लगे। बार बार गीता के वेदों के शास्त्रों के पाठ किए। थोड़ी से ही तो सही, दोबारा जमाई लेकर फिर सो गए। नारद जी बड़े व्याकुल हुए। नारद जी कहने लगे, जब गीता वेदों के पाठ से भी ये नहीं उठे तो उनके लिए कौन सा उपाय करूं। यज्ञ दान तप भी दे दिए, तब भी नहीं उठ पा रहे। उसी समय भगवान का ध्यान किया, तब आकाशवाणी हुई कि देवर्षि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी कहने लगे, सत्कर्म क्या होता है। नारद जी कहते हैं, ऋषिवरों, उसके बाद में मैं सत्कर्म की खोज में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गया, बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास गया। कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है अनुष्ठान करो। सभी ने अपनी अपनी विधि बतलाई। मैं सत्कर्म की तलाश में भक्ति को वादा करके आया हूं। आज मैं भ्रमित हो रहा हूं कि सत्कर्म क्या किया जाए। वो सत्कर्म क्या है जिससे मैं ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख दूर कर सकूं। नारद जी के वचन सुनकर के सनकादिक ऋषि मुस्कुराए। बोले, देवर्षि, पहले खुद ही संसार को ज्ञान का उपदेश देते हो और खुद ही भूल जाते हो। देवर्षि, सत्कर्म जो है श्रीमद् भागवत महापुराण है। तुमने स्वयं व्यासी को श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 श्लोकों का वर्णन किया। जिसी भागवत को चारों वेद 18 पुराणों का निचोड़ करके व्यासी महाराज ने 18,000 श्लोकों के रूप में रचना करी।
वही श्रीमद् भागवत सत्कर्म है। जैसे आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ में पूरे में रस भरा होता है, परंतु जब वो फल के रूप में आता है तब उसका स्वाद अलग हो जाता है। इसी तरह से सभी का निचोड़ श्रीमद् भागवत है। सभी को मंथन करके जैसे दूध की दही जमाई जाती है और दही का मंथन माताएं करती हैं, तब उससे घी निकलता है, वैसे ये मक्खन श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने कहा, भगवान जब गीता के पाठ वेदों के पाठ से भी नहीं जगे तो भागवत से कैसे उनके दुख दूर होंगे, कैसे उनका बुढ़ापा निद्रा दूर होगी। सनका ऋषि कहते, नारद जी आप स्वयं मत बोलो, ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री नारायण की पूर्ति है। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम जा रहे हैं, उद्धव ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप चले जाएंगे, आगे कलयुग आने वाला है, आपके भक्तजन और धर्म किसकी शरण में जाएगा। तब भगवान ने अपना तेज निकाल करके श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया, कहा कि आज से श्रीमद् भागवत मेरा ही रूप कही जाएगी। इसके दर्शन करने मात्र से प्राणी को गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी। केवल श्रीमद् भागवत के दर्शन करने से ये जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये वचन सुनकर के देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान आप ही श्रीमद् भागवत का वर्णन करें और आप ही स्थान बताएं कि कहां पर किया जाए। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि देवर्षि हरिद्वार में आनंद घाट नाम का एक स्थान है, जहां कलयुग का प्रवेश नहीं है, वहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण की सप्ताह यज्ञ किया जाए। सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहीं पर आह्वान किया जाए। अब सनकादिक ऋषि तो वक्ता बने, नारद जी श्रोता यजमान बन गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों तीनों लोकों में चर्चा फैल गई कि श्रीमद् भागवत महापुराण की हरिद्वार में आनंद घाट पर जो है कथा का वर्णन किया जा रहा है। सभी ऋषि मुनि नाग किन्नर यक्ष मनुष्यों का वेश धारण करके कथा में पहुंचने लगे। नदियां समुद्र सभी कथा स्थल में पहुंचे। संसार के जीवों को भृगु जी प्रेरित करके ले आए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन किया जाने लगा। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा हुई, सभी भक्तों को बड़ा ही आनंद आया। उसी समय पर पहले दिन ही देखा कि एक युवती सभा के मध्य में, कथा के मध्य में अपने दो जवान पुरुषों के साथ प्रकट हुई है। क्योंकि ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत के पहले दिन की कथा सुनते ही जवान अवस्था को प्राप्त हो गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। अब भक्ति कीर्तन कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण कृष्ण देवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण कृष्ण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त झूम रहे, नाच रहे, गा रहे, बड़ा ही आनंद आ रहा है। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कथा के मध्य में बीच में ये तेजस्वी युवती इन दो पुरुषों के साथ कैसे प्रकट हुई। सनकादिक ऋषि को प्रणाम किया, कहा भगवान मेरा नाम भक्ति, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है।
नारद जी को भी प्रणाम करा। मुनिवर आप धन्य हैं, आपने मेरे उद्धार का रास्ता बना दिया। सभी आश्चर्यचकित हो गए, काना पूछी करने लगे, देखो भक्ति माता स्वयं प्रकट हुई है। कहा कि मुनिवर मैं भी सप्ताह सुनना चाहती हूं। इस कथा के पहले दिन आह्वान से मेरे पुत्रों का दुख दूर हो गया, बुढ़ापा दूर हो गया, अचेत अवस्था दूर हो गई, मेरे मन को शांति मिली। पूरी कथा सुनना चाहती हूं, मेरे लिए स्थान बताओ। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि देवी, जहां जितने भक्त जन भाव से कथा सुन रहे हैं उन सब के हृदय में प्रवेश कर जाओ। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनके हृदय में प्रवेश कर जाओ। माता भक्ति प्रवेश कर गई। जब भक्ति का प्रवेश हुआ, नया आनंद आने लगा। सभी भक्त जन झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। इस तरह से सप्ताह कथा पूर्ण हुई। 7वें दिन जैसे ही भगवान के गोलोक धाम की कथा का वर्णन किया, उसी समय पर अपने दिव्य पार्षद जनों के साथ सभा के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए। पार्षद चारों तरफ खड़े हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सनकादिक ऋषि हैं। सनकादिक ऋषि नाथ जी सभी सभासदों ने प्रणाम करा, भगवान का पूजन किया। भगवान ने देवर्षि नारद जी को गले से लगा लिया। कहा कि वरदान मांगो। सनकादिक ऋषि भक्तों ने वरदान मांगा, प्रभु जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा हो आप पधारें। भगवान ने वरदान दिया कि देव ऋषि जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया जाएगा वहां पर मैं अपने पार्षदों के साथ अवश्य पधारूंगा। कथा पूर्ण भाव से होनी चाहिए, संपूर्ण भाव से समर्पित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ की कथा होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रद्धा भाव से भक्तजन श्रवण करें, पूर्ण विश्वास से श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण के सामने सभी भक्तजनों ने प्रणाम करा, भगवान का पूजन किया है। भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए हैं। भक्ति से कहे, देवी अब तुम वृंदावन में वास करो, जहां भी भक्तजन तुम्हें पुकारे तुरंत चले जाना। इसलिए भक्तजनों, मेरे प्रिय जनों, वृंदावन में जरूर जाओ। वृंदावन में जाके ब्रज रज को प्रणाम करो। ब्रज की महिमा अनंत है। ब्रज ब्रज धूलि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माए बसाए रहूं, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोह बचाए रहूं। प्रभु आपकी बाकी झांकी निहारा करूं। प्रभु इस ब्रज रज में हमें वास दे दो, ब्रज का सौभाग्य दे दो, ये वरदान मांगो। हमें आपकी कथा सुनने की शक्ति प्राप्त होती रहे, हम आपकी भागवत कथा श्रवण करते रहें। भागवत कथा पूर्ण भाव से समर्पित होकर के श्रवण करें। भक्त जनों ध्यान रखो, कथा श्रवण करते हैं, कभी कथा लेट करके नहीं सुननी चाहिए। भागवत की कथा का शरीर स्वस्थ है तो बैठकर के सुनो, अस्वस्थ है तब लेटे सुन सकते हैं। कभी कथा वाचक से ऊपर बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, कभी बिना प्रणाम किए कथा नहीं सुननी चाहिए। जो कथा वाचक से ऊपर बैठ के कथा सुनता है वो नरोधम हो जाता है, जो लेटकर सुनता है इसगर योनि प्राप्त होता है। जो बिना प्रणाम किए कथा श्रवण करता है, व्यास को प्रणाम नहीं करता, उसमें दोष देखता है, वो वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाता है। कभी भी कथा वाचक से बीच में प्रश्न ना करो, क्योंकि सरस्वती देवी कुपित हो जाती हैं। सरस्वती का अपमान होता है, व्यास का अपमान होता है। और व्यास को भी चाहिए कथा की मर्यादा बना के रखें। कथा के बीच में
कोई दूसरा प्रसंग आना नहीं चाहिए, केवल भगवान का ही प्रसंग आना चाहिए। कभी ये नहीं कि आज के कलयुग में विप्रे भागवती वाता गे गे जने जने करता कर लोभे ना कथा सारा सतोगता। कथा का क्रय विक्रय करके कथा के सार को नष्ट कर दिया है। व्यास गद्दी पर संसारिक बातें करते हैं, कथा का सार नष्ट कर दिया है। वहां पर भगवान क्या आएंगे जब वहां पर संसार की बातें कथा में की जा रही हैं, राजनीति की बातें की जाती हैं, हम इस पार्टी के नेता हैं, नेताओं के गुणगान गाए जा रहे हैं, वहां पर भगवान क्या प्रकट होंगे। कथा के मध्य में केवल हरि चर्चा होनी चाहिए, राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए, अन्यथा श्रोता वक्ता दोनों नरकगामी होते हैं। इसलिए आप कथा श्रवण करो, कथा वाचक से पहले करो प्रभु महाराज आप कथा कर रहे हैं, संसारिक बातें मत आने देना, मेरे प्रभु की लीलाओं का ही आप वर्णन करना, उन्हीं के चित्रों का वर्णन करना, उनके भक्तों की महिमा का वर्णन करना। ये नहीं कि वहां पर ये हुआ, उस नेता ने ये करा, इस जाति में ये हुआ, उस जाति में ये हुआ। बीच में कई जगह तो मैंने ऐसे वाचक देखे हैं, कथावाचक देखे हैं, कथावाचका देखी हैं, जो कथा को एक व्यापार बना दिया है, फिल्मी गानों की तर्जें निकाल रही हैं, कथा की गद्दी पे बैठे बैठे नृत्य कर रहे हैं। ये क्या है? ऐसों से दूरी बनाओ, उनको प्रणाम करके निकल जाओ, उनसे कथा श्रवण करने का कोई सौभाग्य नहीं। कथा श्रद्धा भाव से होनी चाहिए, पवित्रता से होनी चाहिए। कथावाचक का नियम कथा में कहा गया है, माता बहनें भी कथा कर रही हैं, कथा करने का अधिकार सबको है, पर माता बहनों को विशेष करके कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मेरी माताएं बहनें कथा कर रही हैं, व्यास गद्दी पे बैठी हैं, एक के बाद एक बुकिंग चलती रहती है, थोड़ा ध्यान रखें। जब मासिक धर्म की स्थिति आने वाला समय हो, उन दिनों को छोड़ दें। कथा चल रही है, बीच में मासिक धर्म आ जाता है, क्या उस समय कथा को रोकेंगी? पर एक लालच, एक कथा पीरियड समाप्त हुआ, हाँ बुजुर्ग माता बहनों को अधिकार था कि वो कथा गद्दी पे बैठे, वो मां हैं, पर जवान अवस्था वाली को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उन दिनों को ध्यान रखना पड़ता है। कई तो ऐसी होती हैं, एक बुकिंग के साथ दूसरे दिन ही शुरू, एक दिन का गैप नहीं, तो क्या वो मासिक धर्म बिल्कुल है? कथा में स्वयं सुनाती है कि अपवित्र अवस्था होती है, ब्रह्म हत्या लगी हुई है, 4 दिनों तक परहेज रखना चाहिए। क्या 4 दिन वो कथा रोक देंगी? जो कराने वाला बेचारा बड़ी परिश्रम से धन एकत्र करके श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करा रहा है, शिव पुराण करा रहा है, उस बेचारे को तक सब खंडित हो गया, उसकी कथा का तो लोप हो गया, उल्टा वो दोष का भागी बन गया। हाथ जोड़ के प्रार्थना से बचो, इन अपराधों से बचो। संसार में ये नश्वर है शरीर, नश्वर है धन, इस धन की लालच से कीर्ति से बचो। अपनी बाय बाय के लिए उन दिनों को छोड़ दो, जब आने वाला है उससे 3 दिन पहले और 2 दिन बाद तक कम से कम 1 हफ्ते का विश्राम तो कर लो। ये मत देखो आपके 20, 25, 30, 50 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा महीने में, ये मत सोचो। इस अवस्था से बचो माओ, बतो बहनों, इससे बचो। और जो कराने वाले हैं वो भी ध्यान रखो, वो भी ऐसे ना कराएं। कोशिश करो वैष्णव से कथा श्रवण करो, जो भगवान का प्रिय भक्त हो, सादा वृत्ति से कथा करके चले जाए। यश कीर्ति की तरफ मत जाओ, नाम की तरफ मत जाओ, तभी कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बाकी तो इंसान अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। भक्तों, कल की कथा में आत्मदेव ब्राह्मण, अगली जो वीडियो है उसमें आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी का वर्णन किया जाएगा। उस कथा को श्रवण करें, भागवत महत्व को श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।